नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका यशी इन्वेस्टमेंट्स में। देखिए, आज भी मैं भागते भागते आया हूं। थोड़ा सा एक इशू हो गया था। तो जो हमारे एनजीओ के अंदर में एक हमारे वो हैं, कोई सदस्य हैं जो उनके घर में थोड़ा सा लफड़ा हो गया था, तो वही सेटल करा के आया हूं। भाई देखिए, परिवार है, लड़ाई झगड़े सब होते हैं, तो थोड़ा सा खुद को संतुलित करके चलना पड़ता है। बाकी तो और ऊपर वाला है, वही देखता है। तो चलिए ठीक है, ये सब तो लाइफ में चलती रहती है। देखिए, आज हम जान लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स जो कल धमाका करने वाले हैं। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ या बहुत नाम करने के लिए नहीं। जो होने वाला, जो दिख रहा है सामने, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आज के दिन क्या हुआ। आज के दिन क्या हुआ मार्केट के अंदर में। आज के दिन भी वही था, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वही हुआ, है ना। तो एक बार लेवल्स, मैं बार बार, देखिए मैं रोज़ एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार वीडियो में जाके मेरे लेवल्स मिलाइए। उसके बाद अगर कुछ आपकी टिप्पणी होगी तो वो कीजिए, है ना। तो जज भी तो अपना जजमेंट तभी सुनाता है ना, जब वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सामने वाला मुजरिम है या मुजरिम नहीं है ना, तभी तो वो फैसला सुनाता है। तो आप भी अपना फैसला तब लीजिए जब आप देखिए कि हाँ अश्विनी गलत है, या अश्विनी के लेवल्स गलत हैं, या अश्विनी के लेवल्स पे हमें लॉस होता है। एक बार खुद के दिल पे हाथ रख के ना इस चीज़ को एक बार स्टडी कीजिए। मैं अपनी बड़ाई नहीं ठोक रहा हूँ, मैं अपना कोई वो तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, और ना मुझे करनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कर्म कर और फल की आशा मत कर, बस ये चीज़ मैं जानता हूँ। तो देखिए, आज बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स ने क्या करामात करी है, सिर्फ देखिए। कल मैंने क्या लेवल्स दिए थे बैंक निफ्टी में, अपसाइड के लेवल 47,415 दिए थे ना सर। 47,415 के बाद में हाई कितना का लगाया, 47,812 का। उसमें अपने को पॉइंट्स कितने मिले, लगभग 400 पॉइंट सर, 400 पॉइंट। ठीक है। लो, अब लो का देखिए, लो कितने का लगाया, लो कितने का लगाया सर, 46,884 का लो लगाया है। और मेरे लेवल क्या थे, 47,185। अगर आपको याद हो तो, और याद नहीं हो तो उठा के मेरा वीडियो देख लीजिएगा कल का। और वीडियो भी नहीं देखना है तो वो आप जो मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ वो देख लीजिएगा मेरे चार्ट का। मैं हर तरफ से क्लियर रहता हूँ सर, कि कोई उंगली ना उठा पाए, क्योंकि इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे तो हर कोई कमा सकता है, बात वो नहीं है पैसे की। अच्छा, तो लो में भी अपने को क्या मिला, 300 पॉइंट के लगभग अपने यहाँ भी कैप्चर किए हैं। मैं हर एक सेकंड ग्रुप में अपडेट करता रहा। ठीक है। आज HDFC में ज़बरदस्त ट्रेड दिया, ज़बरदस्त ट्रेड। और ये HDFC वाली बात मैं 4 दिन, 10, 5 दिन, 6 दिन से भी बोल रहा हूँ सबको कि नज़र रखिए, नज़र रखिए। फाइनली परसों मैंने बोला वीडियो में भी, और कल के वीडियो में भी बताया था, और आज देख लीजिए ट्रेड दे दिया, और आउट ऑफ द मनी ट्रेड दिया था सर। मैं पूरा भांप के ट्रेड देता हूँ, ऐसे नहीं देता हूँ। आउट ऑफ द मनी ट्रेड दिया, वो भी बहुत सॉलिड चला सर। 15-20 पॉइंट की रैली हो गई उसके अंदर में। तो वही चीज़ है। अब ये बोलूँगा कि कल भी नज़र रखिएगा, और एक स्पेशल ITC के ऊपर नज़र रखिएगा कल। HDFC तो अब है ही, ITC भी नज़र रखिएगा। ठीक है। तो डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए, सॉरी अपसाइड के लेवल नोट कीजिए कल के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। देखिए, बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 47,282। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए सर, क्योंकि मुझे भी खाना है अब। अपसाइड के लेवल 47,465। 47,465 अगर ब्रेक करता है तो 47,540 पर हमें एक चीज़ देखनी है कि यहाँ सस्टेन कर रहा है कि नहीं। 25 से 30 मिनट यहाँ देखिए सस्टेन करना चाहिए, जो कि मैंने चार्ट में मेंशन भी कर दिया है कि मस्ट सस्टेन 30 मिनट्स अबव 47,540। अगर इसके बाद ये तोड़ता है यहाँ से, तो बिंदास होके एकदम वेट कीजिए, बस होल्ड करके वेट करते रहिए। कहाँ तक,
47,950 तक आराम से वेट कीजिए। तो इसमें फर्स्ट टारगेट होगा अपना 47,540, 47,630 सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट होगा अपना 47,770, ठीक है। और फाइनल टारगेट अपना होगा 47,950 या फिर 48,000, ठीक है। तो 47,465 ब्रेक करने के बाद आपको इस पर नज़र बना के रखनी है। 47,540 30 मिनट्स मिनिमम इसको यहाँ सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। या 30 मिनट की कैंडल 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और डाउन साइड 46,800, डाउन साइड 46,800, क्योंकि देखिए मेरे को डाउन साइड में थोड़ा सा कल के लिए, स्पेशली पर्टिकुलर कल के लिए मेरे को कन्विक्शन थोड़ा सा कम लग रहा है। फिर भी लेवल की बात है, जब हम लेवल पे चलते हैं तो 46,800, और मार्केट भी सुप्रीम है भाई। मार्केट अगर फिर पलट गया आप, तो हमारी कोई वो नहीं है कि हमारा प्रेडिक्शन सही होगा। तो 46,800 अगर यहाँ से 46,800 से नहीं, मतलब यहाँ अगर सस्टेन करना चाहिए सर। देखिए मैं तो एक ही बात बोलूँगा, थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिएगा। 15-20 मिनट अगर यहाँ सस्टेन करके निकलता है तो फर्स्ट टारगेट सीधा अपने को मिलेगा 46,600, ठीक है। और उसके नीचे अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ, प्लीज़ अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ। वो लाइव मार्केट में बता दूंगा, कुछ भी होगा तो मैं अपडेट करूँगा, क्योंकि करता हूँ हर एक सेकंड हर एक मिनट का अपडेट करता हूँ, तो ये क्यों नहीं करूँगा। लेकिन 46,800 850 अगर ऐसा कुछ होता आता है ना अपने पास, तो यहाँ से मेरे ख्याल से देखिए एक छोटा सा स्लाइड पोजीशन बनाइएगा कॉल साइड का, क्योंकि देखिए मार्केट कब कहाँ से रिवर्सल ले लेगा ना कोई नहीं जानता है। तो एक सेफ साइड अपने को लेके चलना पड़ेगा। अरे यार कितना लॉस हो जाएगा आपका, पूरा ज़ीरो थोड़ी ना हो जाएगा प्रीमियम। कुछ एक पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, वो भी माइंड में, सेटअप पे मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लेवल पे ही काम कीजिए, लेवल के बिना काम मत कीजिए। ये जो मार्केट चल रहा है बिना लेवल के काम मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे इवेंट्स है, बहुत सारी न्यूज़ है। कल इन्फ्लेशन डेटा यूएस का जो आपको आज मैं भेज दिया था, पोस्ट कर दिया था, वो चेक कर लीजिएगा। तीनों चारों पांचों ग्रुप में जो हमारा चल रहे हैं सब में भेज दिया, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, कोई भी बच्चा नहीं है सर जो मार्केट में ट्रेडिंग करने आया है। वो कोई बच्चा नहीं है कि जिसको हर एक चीज़ हर एक न्यूज़ मैं पकड़ पकड़ के समझाऊं या बोल बोल के 50 बार गला फाड़ फाड़ के समझाऊं। ऐसा तो है नहीं ना, लोग सब कुछ समझते हैं। अगर वो समझने के बाद भी सिर्फ कॉलपुट खेलना चाहते हैं, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, तब तो कोई उपाय नहीं है सर। तब तो मैं क्लियर बोलता हूँ, तब तो कोई उपाय नहीं है। फिर आप लड़ते रहिए, मार्केट से लड़के कोई नहीं जीता आज तक। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। तो बस ये सोचिए कि भाई मार्केट हमारा भगवान है, तो मार्केट के हिसाब से चलना है, बस ठीक है। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। आइए निफ्टी के लेवल समझ लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी का तो आपको मिल गया सारा लेवल्स। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बहुत ही हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। जहाँ कन्विक्शन लगे वहाँ आप लॉट ज़्यादा बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल के अकॉर्डिंग जो लेवल दिए हैं, ये लेवल के अकॉर्डिंग, और वीडियो को पूरा देखिएगा सर। अगर आप लोगों को लगता है कि हम मेरे लेवल से आप लोगों को बेनिफिट सही में हो रहा है, तो ही लाइक कीजिए, तो ही सब्सक्राइब कीजिए, और तो ही आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज़बरदस्ती आप खाली बटन दबाते जाइए, नहीं सर। मुझे फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं चाहिए सर। ये जो मेरे से जुड़े हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो मेरा एनजीओ भी चलाता हूँ, लेकिन किसी से एक पैसा मांगता नहीं हूँ, क्योंकि वो देखिए किसी के भी मन में ना अगर हम कुछ मांग लेंगे ना, तो उनके मन में यही आएगा कि भिखमंगा है, हाँ ये तो अपने ऐड के थ्रू प्रमोशन के थ्रू मांगते रहता है। तो अपने को वो काम नहीं करना है। काम दिखता है सर, जो काम करेगा उसका काम दिखेगा, वो मांगने से नहीं होता है कुछ भी। तो एक कहावत है ना, एक मुहावरा है शायद, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो भैया मैं तो उसी स्ट्रैटेजी पे चलता हूँ। स्ट्रैटेजी क्या है, ये तो बहुत पुराना वेदों के टाइम से जो चलता आ रहा है, बस इसको हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो चलिए बैंक निफ्टी का हो गया। अब निफ्टी के अपने लेवल समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी क्लोजिंग आई है 22,335,
कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है कंपैरेटिवली, कंपैरिजन टू जो लास्ट अपना जो परसों का ट्रेडिंग डे गया था। 332 की क्लोजिंग आई थी, ये 335 की क्लोजिंग आई है, तो हार्डली मैटर्स। तो चलिए नोट कर लीजिए, अपसाइड के लेवल 22,425, 22,425 अपसाइड के लेवल, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 22,425 अपसाइड के लेवल। अगर ये ब्रेक करता है तो 22,470 फर्स्ट टारगेट, 22,500 सेकेंड टारगेट, और देखिए 22,550, ठीक है, 22,550 थर्ड टारगेट। मैंने आपको वैसे बता दिया डायरेक्ट, लेकिन यहाँ आपको इसके अंदर में ब्रेक भी किया है शायद। 510 है, 470 ब्रेक करने के पहले तो आपका 425 है, उसके बाद में 470, ठीक है, उसके बाद में है 510। ये मैंने इसलिए दिया है कि भाई बहुत लोग होते हैं ना, लंबा टारगेट लेके बैठ नहीं पाते, क्योंकि 20 पॉइंट में उनका जी धुक धुक करने लग जाता है कि भैया चलो फटाफट बुक करो, नहीं तो नीचे आ गया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे, मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। जो जिगरा लेके चलता है वो कोई 100 में 2 या 4 होगा, बाकी सब वैसे ही हैं। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मुंह के ऊपर बोलता हूँ, एकदम ओपन बोलता हूँ। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को चार्ट के अंदर ब्रेक करना पड़ा, लेकिन जो मेरे डायरेक्ट लेवल है वो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चार्ट पे जो लेवल है उस हिसाब से चलिएगा। 425 ये ट्रिगर पॉइंट है अपना, कॉल साइड का ट्रिगर पॉइंट है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो 22,470 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 22,510, थर्ड टारगेट 22,565, ठीक है। 22,565 के बाद में अगर बहुत ज़्यादा कुछ वैसा हुआ तो 22,630 तक निफ्टी कल अपने को दिखा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। अब आइए डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड देखिए 22,270, ठीक है। 22,270 अगर ये ब्रेक करता है तो 22,230 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 22,170, डन फॉर द डे। इसके बाद और कुछ नहीं है। अब देखिए मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को जो लग रहा है कन्विक्शन जो है वो कल का डाउन साइड के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 दिन जो मार्केट ने खेल दिखाया उससे हर कोई समझ गया होगा। ऑपरेटर्स का जो खेल होता है वो भी समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा देखिए न्यूज़ बेस भी चलता है मार्केट, ऐसा नहीं है कि, है ना, तो वो सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि 2 दिन की जो गिरावट है ये यूएस इन्फ्लेशन के हिसाब से ही थी, कंसर्न मेन यही था। उसके बाद में एक कंसर्न ये भी था कि एचडीएफसी बैंक का जो एचडीएफसी बैंक को जो डाउनग्रेड किया सीएलएसए ने, ब्रोकरेज फर्म ने, तो ये गड़बड़ वाला काम था, है ना। तो बहुत चीज़ें हैं सर, की फैक्टर्स बहुत हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं मार्केट के अंदर में, लेकिन बस क्या बोलूँ, अब सब चीज़ पे मैंने सरसरी नज़र रखनी पड़ती है, सरसरी नज़र जिसको बोलते हैं वो रखनी पड़ती है, कान खड़े रखने पड़ते हैं। भाई हम जो ट्रेड देते हैं, कॉल देते हैं, पुट देते हैं या कोई भी लेवल्स देते हैं, तो इस पे हमारी इज्जत टिकी होती है, हमारी इज्जत लगी होती है दाव पर, है ना। कल को कुछ गलत हो गया ना तो आप ही लोग लात मारोगे, आप ही लोग बोलोगे कि आप क्या उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारा तो लॉस हो गया। तो सर मैं तो लॉस वाला काम ही नहीं करता, सीधी सी बात है। देखिए छोटा मोटा एसएल हिट होना या किसी ट्रेड में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया कि ठीक है मेरी गलती है या आपकी गलती है, वो एक थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। लेकिन आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि ये क्या रेगुलर हो रहा है, या रेगुलर मेरे लेवल्स काम कर रहे हैं, या रेगुलर आप प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं बनवा के दे पा रहा हूँ। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी सर, ये चीज़ आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक दिन के लिए नहीं हूँ आपके साथ। जब तक आप फास्ट एंड फॉरवर्ड ना हो जाएं मैं तब तक हूँ और रहूँगा। तो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। आप लोग मेरे बोले हुए बात पे चलिए, मेरे रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर लॉस हो गया तो आपका जूता और मेरा सर, और
दूसरी बात, जो लोग चैनल बोलते हैं ना कि चैनल को लाइक कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर, तो आप यहाँ पे थूक के निकल जाइएगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर, हमेशा बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे चैनल में कोई सोना गहना नहीं चढ़ा हुआ है। मैं भी आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ, जैसे लोग काम करते हैं वैसे ही मैं करता हूँ। लेकिन बस स्ट्रैटेजी अलग अलग है कि भैया मुझे पैसे का लालच उतना है नहीं, और लोगों का पेट बहुत बड़ा है, उनका पेट भरता नहीं है जितना ही आप खिलाते जाओ। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है सर। आप लोग, जो लोग मेरे को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, है ना। हाँ, मैं एक छोटी सी नॉमिनल फ़ीस लेता हूँ, क्योंकि बिना फ़ीस के और बिना वैल्यूएशन के कोई काम करने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मैं आज फ्री भी कर दूंगा ना, करके भी देखा था सर करके, तो वहाँ पे इतनी बदनामी मिली कि आप पूछिए मत। क्योंकि पैसा मांगने जाओ ना तो वो बदनामी मिलती है सर, नाम नहीं होता है वहाँ पर। आप चाहे जितना भी जिसको भी आप वो कर दो, जितना भी हेल्प कर लो, होता नहीं है। तो भाई मैंने भी सोच लिया कि भाई मैं जब अब इतनी मेहनत करो किस लिए कर रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ है। तो चलिए, ये सब लाइफ में होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी मेरे 3 ग्रुप चल रहे हैं, तो उसके अंदर में कुछ 5 लोग ऐसे भी हैं, 4-5 लोग, कि भाई जो फीस नहीं दे पा रहे हैं तो वो अपना अर्न करें, और जैसे आपको समझ में आता है दे या ना दे, लेकिन आप लॉस मत करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉस मत करो सर, है ना। क्योंकि किसी के भी आँख का पानी नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। हो सके सामने वाले को हाथ बढ़ा के मदद करो, हेल्प करो, नहीं हो सके तो भी ठीक है, कम से कम उसको ख़राब मत करो। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप के अंदर में मैं परेशान कर देता हूँ आप लोगों को मैसेज कर करके कि आप लोगों ने क्या किया क्या किया क्या किया, जवाब दीजिए, रिप्लाई कीजिए। तो अगर आप लोग कहीं फंसे हुए तो मैं निकाल सकूँ, ये कोशिश रहती है मेरी। तो चलिए, निफ्टी की भी बात हो गई। नहीं, डाउन साइड के लेवल नोट कराए मैंने आपको, मेरे को याद भी नहीं है, बाप रे बाप, बात करते करते जो टाइम निकल गया। डाउन साइड के लेवल नोट कर लीजिए, 22,270, ठीक है। ये ब्रेक किया तो 22,230, उसके बाद में 22,170। उसके नीचे अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कन्विक्शन ज़्यादा नहीं आ रही है। मेरे को कल अपसाइड का मोमेंट ज़्यादा लग रहा है, देखिए क्लियर बता रहा हूँ। और जैसा होगा कल लाइव मार्केट के अंदर में अपडेट करूँगा, ठीक है। और जो ओपनिंग की बात है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है। क्रूड ऑयल में भी आप लोगों को आज बहुत गज़ब का ट्रेड दिया, ठीक है। कॉल में भी, पुट में भी, क्रूड ऑयल में पैसा कमाए हम लोग, कमोडिटी में। तो ये भी मत भूलिएगा सर, है ना। जब खेलना है तो सब में खेलेंगे सर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।